नमस्कार, आप देख रहे हैं SRN न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। दिल्ली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति ने चप्पल फेंक दी और हमला करने की कोशिश की। समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि आरोपी चाकू लेकर उनकी हत्या की नीयत से आया था। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने 4 दिन के छोटे सत्र पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने कम समय में 25 करोड़ जनता के मुद्दों को उठाना मुमकिन नहीं है। वहीं सरकार ने कहा कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। PM मोदी ने कहा कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों की एक सोची समझी आतंकी साजिश है, जिसका मकसद भारतीय युवाओं को बर्बाद करना है। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर इस साजिश को नाकाम करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सपा नेता की मुलाकात पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग भी आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, उन्हें बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं होती। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बांग्लादेश की यूनिस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेश के मदरसों में जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कवि जय गोस्वामी के अपमान पर दुख जताते हुए अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन किया है। देश भर के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल है। राजस्थान के 24 जिलों में पानी भर गया है, जबकि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ केरल और कर्नाटक में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों और सऊदी क्राउन प्रिंस की बातचीत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने, परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बन गई है। इंडोनेशिया के माधुरा द्वीप के पास 271 यात्रियों से भरी एक फेरी बोट में अचानक भीषण आग लग गई है। जान बचाने के लिए लोग समुद्र में कूद गए। इस हादसे में अब तक 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 225 लोगों की सुरक्षित जान बचा ली गई है। 41 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बिजनेस जगत से बड़ी खबर आ रही है। जुलाई 2026 में UPI ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। इस एक महीने में 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 29.88 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो देश में तेजी से बढ़ती कैशलेस इकोनॉमी को दर्शाता है। भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर है। पिछले 4 महीने से जारी बिकवाली के दौर को खत्म करते हुए विदेशी निवेशकों यानी FPIs ने जुलाई महीने में भारतीय बाजार में करीब 20,200 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जुलाई का महीना बेहद शानदार रहा। कम ब्याज दर और टैक्स में राहत के चलते देश में करीब 4.7 लाख गाड़ियां बिकी, जो पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। मारुति सुजुकी और हुंडई ने अब तक की सबसे ज्यादा डिलीवरी दर्ज की है। खेल जगत की बात करें तो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाएं घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। इसके कारण 15 अगस्त से शुरू हो रही श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। दुनिया के सबसे कठिन पर्वतों में शुमार ब्रांड पीक पर आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से मशहूर नेपाली ब्रिटिश पर्वतारोही निर्मल पूजा की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने POK के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके से करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर उनका शव बरामद किया है। संसद में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अब UPSC की भर्ती प्रक्रिया 13 महीने में और SSC की भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जाएगी। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू किया गया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।